हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक कोचिंग सेंटर। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियोस पे सब यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स के बारे में पढ़ा आपने, एंड आफ्टर दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने डिस्कस किया और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये सब टॉपिक्स आपको माइंड में रखने हैं। और आज वाला जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सब यूनिट नंबर सेकंड। जो भी बच्चे मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं जिसने किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नई अपडेशन आएगी वो आपको मिल जाएगी। और जब भी आपको नोटबुक पे लिखना है तो ऊपर सबसे पहले लिखना है सब यूनिट नंबर सेकंड। तो सब यूनिट नंबर सेकंड में सबसे पहली बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए आपके पास, इसके लिए मैं क्या करता हूं, कूलम्स लॉ पे थोड़ा सा आ जाता हूं। अब कूलम्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी अगर दो चार्जेस होंगे उनके बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो डायरेक्टली डिपेंड करती है उनके प्रोडक्ट पे। अब आप उसे भूल जाइए। मान लीजिए एक चार्ज आपके पास कोई ये है, मान लो ये कोई चार्ज है, जो चार्ज है पॉजिटिव क्यू। ठीक, और क्या करते हैं, एक चार्ज मैं यहां पर रख देता हूं और वो चार्ज आपको पता होना चाहिए, कोई भी चार्ज लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब कूलम्स लॉ आपको क्या कहता था, इनके बीच में फोर्स प्रोड्यूस होती है। अब आप उस कंसेप्ट की तरफ मत जाना, अब आप यहां पर कोई चीज समझो कि ये एक चार्ज है और ये मैंने एक टेस्ट चार्ज दे दिया। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, मतलब ये टेस्ट हमेशा किस पे करते हो आप, किसी भी अगर साइंटिस्ट की हम बात करें तो आजकल जैसे कोरोना वायरस का अगर कोई भी वैक्सीनेशन निकालेंगे तो सबसे पहले किस पे टेस्ट करेंगे, किसी चूहे में टेस्ट करेंगे। तो मान लीजिए ये चूहे की दुम है, तो ये मान लो कोई टेस्ट चार्ज मैंने ले लिया। ठीक, अब ये एक मेरे पास चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो टेस्ट ऑलवेज पॉजिटिव, तो इनके बीच में एक फोर्स जनरेट होगी जो इसको क्या मजबूर करेगी इस तरफ जाने के लिए। ठीक, और इसी तरीके से अगर मैं यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रख देता हूं, वो चार्ज मान लीजिए अगेन क्या होगा, क्यू नॉट। अब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसकी वजह से यहां पर एक फोर्स जनरेट होगी जो इसको कहां मजबूर करेगी, बाहर की तरफ ले जाने के लिए। सेम केस में भी है एंड हियर। तो अगेन देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये एक स्पेस, मतलब एक स्पेस में एक चार्ज को रखा है और वो चार्ज क्या कर रहा है, एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि इस चार्ज की वजह से एक हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, फील्ड क्रिएट हो रहा है, और उसी चार्ज की वजह से जो भी फील्ड क्रिएट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। मतलब चार्ज की वजह से क्रिएट होने वाला जो भी फील्ड होगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव के केस में हमेशा कैसी होगी, अवे, मतलब चार्ज से बाहर की तरफ है, इन केस ऑफ पॉजिटिव वाली चार्ज। अगर इन केस ऑफ नेगेटिव वाली चार्ज में लूंगा, मान लीजिए यहां पर अब मैं क्या करता हूं, कोई एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, लेट इट सपोज नेगेटिव क्यू। अगर आप इस नेगेटिव क्यू की जगह मैंने यहां पर देखो, फिर से अगेन मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज दूंगा यहां पर। अब क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज, हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ले रहे हैं ना, क्यू नॉट पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये जो चार्ज होगा इस नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा। As you know that the properties of charge। तो अब देखो इसी चार्ज की वजह से एक फील्ड तो क्रिएट हुई, बट वो फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड। हम ये कह सकते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिकली इनवर्ड। ठीक है, किस केस में मैंने कहा, पॉजिटिव चार्ज के लिए कहा, और नेगेटिव चार्ज के लिए हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिकली। अब ये रेडिकली कैसी होगी, देखो ये रेडिकली आउटवर्ड है, सॉरी हाँ, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड होगी, सॉरी आउटवर्ड, और ये रेडिकली कैसी होगी, इनवर्ड होगी। तो इस केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अवे फ्रॉम द चार्जेस है,
और इस केस में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज है, हम ये पॉइंट और लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। और यहां पर अगर देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज। अब क्या होता है कि मैंने आपको कहा कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक फील्ड जनरेट कर रहा है अपने इर्द गिर्द, तो उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई उसे क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछेगा भी कि ये जो टेस्ट चार्ज है, ये मोस्ट ऑफ द टीचर्स नहीं बताते आपको, ये क्यों जो टेस्ट चार्ज है कि इसका फील्ड होगा। तो याद रखना जो टेस्ट चार्ज है वो कभी भी फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। तो यहां से पॉइंट, ये नोट है आपके लिए याद रखना है नोट। मैं यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, इसको हमेशा याद रखो कि क्यू नॉट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड, ठीक है, क्रिएट एनी फील्ड। ये आपको याद रखना है कि जो क्यू नॉट होगा वो कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई बोले कि इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कहां तक होगी, तो इसके लिए देखो, मान लीजिए मैं एक चार्ज हूं, अब मेरे हाथ जहां ज्यादा टेंडेंसी होगी किसी चीज को खींचने की, तो वहां तक तो फील्ड बन जाएगी। तो उसकी वजह से, मेरी वजह से, बॉडी की वजह से कोई फील्ड क्रिएट हो रही है ना। तो चार्ज की वजह से अगर फील्ड क्रिएट होने की बात करें तो हम ये ऐसा अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इस चार्ज के अंदर टेंडेंसी जहां जहां तक दूसरे चार्ज को खींचने के लिए होगी, तो वहां तक फील्ड क्रिएट होगी, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जहां मर्जी तक चार्ज भाग जाए, टेस्ट चार्ज जहां मर्जी तक जाए, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो यहां से एक और नोट आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी, इस चार्ज की वजह से, वो कहां तक होती है, इंफिनिटी तक। तो हम यहां से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल टू इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टू इंफिनिटी। ये पॉइंट्स भी बच्चे आपको याद रखना है। अब इन सबको पढ़ने के बिहाफ पे हम इसकी एक डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन देखो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक स्पेस है, या एक हम स्पेस कह सकते हैं जिसपे हमने क्या रखा है, चार्ज रखा। अब ये चार्ज एक बॉडी है, इसकी वजह से एक फोर्स जनरेट हुई, जो किसने एक्सपीरियंस की, अदर चार्ज ने की। तो आओ यहां पर एक डेफिनेशन लिखते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, द स्पेस और रीजन कह सकते हो आप, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी, अराउंड द चार्ज बॉडी within which it influence can be felt by other charges, अब वही आ गया कि एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी रीजन जो क्या करेगी, किसी भी चार्ज के अराउंड जो क्या करेगी, दूसरे चार्ज पे फोर्स को इन्फ्लुएंस करेगी, उसकी वजह से जो क्रिएट हुई फील्ड, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था, ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये जो था साइंटिस्ट जिसे कहते हैं हम फैराडे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। और बच्चे इसकी डेफिनेशन याद रखना, और भी बहुत सी डेफिनेशंस लिखी होंगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं, हर एक जो चार्ज होगा वो अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा, मतलब एवरी चार्ज क्रिएट अ फील्ड। याद रखना, मैंने क्या कहा, एवरी चार्ज क्रिएट अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। हम यहां से एक और डेफिनेशन से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, एवरी चार्ज क्रिएट अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ।
वो क्या करेगा, हर एक जो चार्ज होगा एक फील्ड क्रिएट करेगा अपने इर्द गिर्द। अब ये बात थी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। अब हम किस पे आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। ठीक है बच्चे, यहां तक आपको होप की समझ आया होगा। बट अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। आप क्या करोगे, आप वीडियो को पास कीजिए और इसको क्या करो, इसे लिखिए अपने नोटबुक्स पे मेंशन कीजिए। ठीक है, और अभी पास करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एक बार याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी रीजन जो क्या करेगी, एक पॉइंट चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगी। उसी फील्ड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक सर्टेन पॉइंट्स पे होती है। ठीक है, याद रखना ये चीज। मैंने क्या बोला, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको मतलब समझाऊंगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is defined as the force experienced by a test charge at that point। किसी यूनिट टेस्ट चार्ज पे कोई एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या हम ऐसा भी कहते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैथमेटिकली देखो, अगर हम इसे देखें कैसे लिखा जाता है, पहले हम याद रखना इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई, और उसके ऊपर हम एक वेक्टर सिंबल डालते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ये हमें डायरेक्शन बताती है, और इसका मैग्नीट्यूड तो पता ही होगा हमें। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैथमेटिकली अगर इसे लिखना चाहो तो आप लिखते हो E इज इक्वल, मैंने क्या कहा, ध्यान देना, फोर्स, याद रखना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब यहां पर देखो, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज मेरे पास क्या आ गया, क्यू नॉट। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आ गई। मतलब किसी भी फोर्स का लगना किसी यूनिट चार्ज पर, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये स्केलर फॉर्म में लिखिए, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या करूंगा, इसके ऊपर सिंबल डाल दूंगा वेक्टर्स का। ठीक है बच्चे, और इसकी और भी बुक्स पे ऐसा लिखा गया होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये इसका जो इफेक्ट होता है ये इंफिनिटी तक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है ना, तो एफ अपॉन क्यू नॉट। अब बच्चे अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट्स की, तो इट्स एसआई यूनिट इज, इसका एसआई यूनिट क्या आ जाएगा बच्चे, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो इसका एसआई यूनिट आ गया न्यूटन्स पर कूलम। अब हम क्या करेंगे, इसकी अगर डायमेंशंस निकालना चाहिए, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका, तो मेरे पास देखो, आपको पता है न्यूटन्स का डायमेंशन फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, M1 L1 T-2। तो चार्ज का क्या होता है, एम्पेयर इनटू टाइम। तो अब नीचे देखो, पॉजिटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मेरे पास आ जाएगा M1 L1 T-2 -1 इनटू एम्पेयर इनवर्स। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चे, M1 L1 T-3 A-1। ये था बेसिकली। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, याद रखना।
पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, ठीक है, जहां पर आपको रखा होगा उसको, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये था आज हमारे पास आज का लेक्चर। तो मैं ऐसा सोचूंगा कि आपको ये चीज समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।